आज हम यह सीखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को जल्दी कैसे पता करें कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा कि आप यहाँ देखें, अगर 7/2 अगर मैं 2 का डिवाइड 7 में दूँ तो ये 2 3 या 6 और यहाँ आ जाएगा 1। पॉइंट लगा के 0 नोट कर लेंगे। 2 5 जा 10। तो आपने यहाँ क्या देखा, ये नंबर में कंप्लीट डिवाइड चला गया। अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन और ले लूँ 9/4 तो 4 का डिवाइड मैं 9 में दूंगा। 4 2 जा 8, यहाँ आ जाएगा 1। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 4 2 जा 8, यहाँ से नोट कर लेंगे 2। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 4 5 जा 20। आपने यहाँ देखा ये इसमें भी डिवाइड कंप्लीट चला गया है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ 13/8 तो आप क्या करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे 13 में। 8 1 जा 8, यहाँ से बचेगा 5। पॉइंट लगा के 0 नोट कर लेंगे। 8 4 6 जा 48, यहाँ 2। 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 8 5 जा 40। तो आपने यहाँ क्या देखा, इस नंबर में डिवाइड कंप्लीट चला गया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ और अभी देखिए, अच्छा इधर ध्यान देंगे आप, जब तक जैसे नीचे नंबर है 2, जब 2 की फैक्टर, अच्छा यहाँ है 4 और यहाँ है 8। आप यहाँ गौर कीजिए, अगर 2 है, जब मैं 4 के फैक्टर काटूंगा तो ये 2 से कटेंगे तो यहाँ 2 की पावर 2 आ जाएगी और इसे मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। जब हम 8 के फैक्टर काटेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, यदि 2 की पावर में कोई नंबर आ जाए तो हर बार डिवाइड पूरा चला जाएगा। अगर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 2 की कोई पावर बन जाती है तो मेरा जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि डिवाइड रिमाइंडर उस कंडीशन में 0 आएगा। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पावर 1 2 3 हो, पावर 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई पावर हो सकती है। सिंगल अगर 2 की कोई पावर बन गई तो ये पक्की बात है ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि 2 की कोई भी पावर हो सकती है। मैंने मान ली m की जगह कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं। जैसे मैं लेता हूं 13/5, तो 5 का डिवाइड करेंगे 13 में। 5 2 जा 10, नोट कर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 3। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 5 6 जा 30। अगर मैं आपसे ऐसे ही बोलने लग जाऊं कि 42 डिवाइड बाई 25, तो 25 का डिवाइड करेंगे 42 में। 25 बन जाए 25, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7 और यहाँ से 1। पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लेंगे 0 और ये जाएगा 6 टाइम्स। यहाँ से 20 0, ये 0 बढ़ा ली पॉइंट लगा करके, तो ये जाएगा 25 8 200। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन और पूछूं, जैसे 1/125, तो 125 का 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे डिवाइड जा नहीं पाएगा। तो ना जाने के लिए क्या लगाएंगे 0.0। अभी भी नहीं जा पा रहा है तो एक और 0 बढ़ा लेंगे। अभी भी नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा लेंगे, तो ये 8 टाइम्स जाएगा। 8 5 जा 40, कैरी 4। 8 2 जा 16 एंड 4 20, कैरी 2। 8 1 जा 8 एंड 2 20 10। तो आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ 5 है और यहाँ 25 है और यहाँ 125 है। जब इसके फैक्टर काटे जाएंगे तो ये 5 की पावर 1 आएगा। इसके फैक्टर काटेंगे तो ये 5 की पावर 2 आएगा। जब इसके फैक्टर काटे जाएंगे 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 5 के कितने आएंगे 3। तो आप देख पा रहे होंगे 5 नीचे हमेशा अगर 5 5 के बन गए, नीचे कैसे बन गए
5 5 के, तो मैं कह दूंगा ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अगर नीचे 2 2 के बन जाए तब भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अगर नीचे 5 5 के बन जाए तब भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर 1 2 3 कोई भी पावर आ सकती है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी 5 की पावर अगर n बन गई नीचे, फैक्टर काटने पड़ेंगे पहले हमें, तो वो नंबर कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं समझाने के लिए। अगर मैं जैसे आपसे कहूं 13/20, तो आप क्या करेंगे, 20 का डिवाइड देंगे 30 में, डिवाइड जा नहीं पाएगा तो हम 0.0 नोट कर लेंगे, 6 टाइम्स आएगा 120, यहाँ से 10 नोट कर लेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 5 या 100, 25 या 100। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ 20 है, जब मैं 20 का फैक्टर काट के आपको दिखाऊं तो 2 से कितने में कट जाएगा 10, 2 से कितने में कट जाएगा 5, और 5 से 1, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अगर नीचे यानी डिनोमिनेटर में या तो 2 2 के आ जाएं और साथ ही में 5 का आ जाए, ऐसी कंडीशन में भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा, नंबर टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि 2 की पावर m आ जाए या तो 5 की पावर n आ जाए, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आ जाए। ये 3 ऐसी कंडीशन है, इन कंडीशन में देखो ऊपर दिख नहीं रहा है तो नीचे देखिए, जैसे मैं कहूँ 2 की पावर m आ जाए या 5 की पावर n आ जाए, या 2 की पावर m और 5 की पावर n, अगर ये तीनों कंडीशन आ रही हैं तो आप ये पता कर, ये पक्की बात है कि नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसा हो जाए, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, मैं ले लिया 13/6, तो 6 का जब मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा आपको तो 6 2 जा 12, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगा के 0, 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 या 36, फिर से 4, 6 6 या 36। आप यहाँ क्या देख पा रहे होंगे, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 6। ऐसा क्यों हुआ, जब आप 6 के फैक्टर काटने जाओगे 2 से 3, 3 से 1, यहाँ आप ये देखिए 2 के साथ क्या आ गया 3 आ गया, 2 के साथ क्या आ गया 3 आ गया। अगर 2 के साथ 5 आ जाए या 5 के साथ 2 आ जाए तो ये इस कंडीशन में टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 के साथ और कोई नंबर आ गया डिनोमिनेटर में फैक्टर काटने के बाद, तो पक्की बात है वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे जल्दी से पूछता हूं, आप मुझे बताना। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको इतनी देर में ये बता पाया हूं कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में या तो 2 2 के सारे क्वेश्चन नंबर आ जाएं तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, 5 5 के आ जाए नीचे फैक्टर काट करके तो टर्मिनेटिंग होगा, 2 का या 5 का एक साथ आ जाए तो टर्मिनेटिंग होगा। इन 3 कंडीशन के अलावा और कोई नंबर नीचे आ गया तो इस कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं 2/11, तो ये नंबर कैसा होगा, नंबर कैसा होगा, ये इसमें 11 आ रहा है, कहीं 11 था इन तीनों कंडीशन में, तो ये देखते आप बता दोगे ये नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं आपसे बोलूं 3/40, तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं बताओगे, पहले 40 के क्या काट के देखोगे, फैक्टर 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5, 5 से जाएगा। आप यहाँ क्या देख पा रहे हो, यहाँ 2 2 की और 5 के आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये नंबर कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर। समझ गए। अच्छा कुछ क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे। अगर मैं कहूं 4 होल 1/8, ये नंबर कैसा होगा, क्योंकि 8 4 जा 32 और 1 33/8। जब आप इसके फैक्टर काटोगे 8 के, तो आप ये चेक करोगे कि यहाँ केवल 2 2 के बन रहे हैं, नीचे 2 2 के बन रहे हैं, तो इस कंडीशन कौन से नंबर होंगे, ये टर्मिनेटिंग। क्या आप देखते बता सकते हो कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मैं आपको पूछूं, अब कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं।
जैसे अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं 36/100, तो आप डायरेक्ट ये बताना है आपको ये नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, पहले आपको नीचे वाले के फैक्टर काटने पड़ेंगे। 100 के जब आप फैक्टर काटने जाओगे तो 2 से 50 टाइम्स, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 के और 5 के बनेंगे। अगर हम जब फैक्टर निकालें और 2 का तो केवल 2 के आ जाएं या केवल 5 के या 2 का और 5 का एक साथ आ जाए, तब ऐसी कंडीशन में टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके अलावा कोई नंबर नीचे और आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ऐसे ही बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपसे उस क्वेश्चन को पूछना चाह रहा हूं कि 6/15 ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा देर के लिए ध्यान से सुने, ऊपर नीचे नंबर किसी नंबर से कट रहा है, किससे? 3 से। 3 से कितना कट जाएगा? और 3 से। अभी आपका आंसर था नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन अब क्या हो गया? यानी कि बोर्ड वालों ने घुमा के क्वेश्चन पूछा था। जब जब आप नीचे वाले के फैक्टर काटने जाओगे, अभी आपको मैंने बताया है कि नीचे वाले के फैक्टर काटने हैं, तो यहाँ तो 3 के 5 साथ 3 आ रहा, तो आप नॉन टर्मिनेटिंग लगाते। आपको इस बात का भी गौर करना है, ऊपर नीचे नंबर कोई ऐसा तो नहीं जो कट रहा हो। आपको 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें कौन कौन सी? सबसे पहले ये चेक कर लेना है कहीं ऊपर नीचे नंबर किसी नंबर से कट ना रहा हो, नहीं कट रहा। दूसरी बात ये, नीचे वाले के फैक्टर काट के देखने हैं, क्या 2 के आ रहे हैं या 5 के आ रहे हैं या 2 के और 5 के आ रहे हैं। अगर इन जिन 3 कंडीशन है तो नंबर इन तीनों कंडीशन में टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा इनके अलावा कोई नंबर और नीचे आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब मुझे आप जल्दी जल्दी बता दो। चलिए, अगर मैं कहूं आपसे 2/11 ये नंबर कैसा होगा? क्योंकि हम 11 के फैक्टर काटोगे नीचे 11 ही आएगा, तो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 6/13 कैसा होगा ये? क्योंकि जब 13 के फैक्टर काटे जाएंगे तो नीचे 13 आएगा, ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और लेता हूं 6/15, तो बताइए ये टर्मिनेटिंग, क्योंकि ऊपर नीचे नंबर कट जाएगा 3 से। 3 2 जा 6 और 3 5 जा। इस कंडीशन को चेक करना तो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अच्छा, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तब बताइए, तो आप यहां चेक करेंगे, देखो ये नंबर किससे कट रहा है? 1/2, तो ये आ जाएगा 5/2। नीचे क्या आ रहा है? 2 के, तो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। अब मुझे आप बताइए, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जैसे मैं कहूं 6/18, 9/11, 40/100, ये क्वेश्चन आपको बताने हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे।